रात के बज रहे हैं 11:30। 11:30। मैं समय इसलिए बता रही हूँ कि मैं अभी थोड़ी शांति है, क्योंकि बच्चे सारे अभी उस घर पे हैं। यहाँ मेरे साथ एक ही है, तो वो अभी टीवी देख रही है। तो मैं अकेली हूँ इधर, तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, शांत वातावरण है। कोई इधर टीवी की आवाज़ शायद आपको थोड़ी बहुत आ रही होगी, वो दूसरे रूम में टीवी देख रही है। तो अभी इतना हल्ला गुल्ला शोर गुल नहीं हो रहा है। मुझे वो कुछ चीज़ दिमाग में आए जा रही थी, बैठ रही थी दिमाग में, कि हमारा समाज आपस में एक दूसरे से जुड़ने के बजाय दूर होता जा रहा है काफ़ी चीज़ों में। समाज के बाद फिर परिवार। परिवार भी हमारे दूर दूर दूर। 4 बच्चे हैं तो 4 मकान, फिर उनके बच्चे अलग हैं तो वो अपने अपने मकान। एक तो मकान अलग अलग सबके बनते जा रहे हैं, जगह अलग अलग होती जा रही है, और मिलना जुलना जो होता है वो केवल आजकल आपका रह गया त्योहार के टाइम पे। आप किसी से मिलेंगे, हमारे घर के साहब, ये हमारे सास ससुर है, या हमारे जेठ जिठानी है, या हमारे फलाने ढिकड़े, जो भी हम हमारे रिश्ते हैं नाते हैं, आजकल साथ में तो कुछ परसेंट ही हो गए हैं। कुछ जॉब के चक्कर में बाहर चले गए हैं, कुछ जॉब के चक्कर में कहीं हैं, और कहीं हैं तो आपस में ऐसे की बजाय ऐसा ज़्यादा होता है। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन शायद हाय हेलो, राधे राधे, राम राम, वो भी एक दूसरे से बहुत कम हो पाती है। सबकी नहीं कह रही हूँ मैं, पर कुछ जगह की मैंने भी बहुत जगह देखा है। तो बेचारे एक बात बताइए कि बड़ा आदमी है, अगर घर में बूढ़ा आदमी है, जो भी है, तो मान लिया नेचर खराब है, ठीक है खराब नेचर है माना, तो क्या करें, हम उसे अकेला छोड़ दें, या ये डर से कि घर में कुछ हो जाएगा। ये तो डर आजकल 50% तो शायद होगा ही होगा, कि भाई कहीं उसने कुछ कर लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और कहीं जो कहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, कहीं वो ये ना कर ले, कहीं वो घर से ना निकल जाए, या कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। बड़े की कह रही हूँ, बड़े इस डर से चुप रहते हैं कई चीज़ों में। माना मैंने कि बड़ों की आदत ज़्यादा बोलने की होती है, टोका टोकी की होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना उनको, किसी को हम। और या ऐसा माहौल तो ना करें हम कि वो अकेला रहने पे मजबूर हो जाए। नहीं बनता है आपसे तो कोई बात नहीं, आप आपस में ज़्यादा नहीं बोले चले, लेकिन ऐसा वातावरण तो घर में रहे कि आदमी चैन से अपने घर में रह सके। रात के मैं कह रही हूँ ना 11:30 बज रही है करीब, और ये विचार मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है, लेकिन कई बार बात करते हैं तो टाइम नहीं बैठता है, या दिमाग से फिर वो हो जाता है कि एक बात करने के लिए आपको आपस में वो बिठाने के लिए शांति का वातावरण चाहिए, ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो बच्चे हैं, हमारा बच्चा भी अगर एप करता है, गुस्सा होता है, लड़ता है, चिल्लाता है, तो फिर हम क्या, हम छोटे बच्चे को हमसे अलग कर देते हैं? नहीं करते। तो फिर हम बड़े को अलग करने की क्यों सोचते हैं? मैं भी बड़ी हूँ, मेरे घर में भी बड़े थे, और जो हमारे से छोटे हैं वो भी कल बड़े होंगे। ये तो अल्टरनेट चलता रहता है कि एक
जिस पोस्ट पे आया था कल वो उस पोस्ट पे रहेगा, परसों वो फिर और बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएगा और धीरे धीरे राधे राधे हो जाएगी। लेकिन जो समय है, क्योंकि आजकल वो टाइम तो गया कि पहले हमारे क्या आसपास गुआड़ी बोलते थे हमारे एमपी में, तो जैसे भाई बाड़ा गुआड़ी एक साथ जो लोग रहते थे। और यहाँ क्या बोलते हैं उसको, अपने चौक बोलते हैं शायद, हम चौक में रहते हैं या ऐसे जो भी है, मतलब आपस में आप अपने 8-10 घर एक साथ अगर बंदे बने हुए होते थे तो एक दूसरे का क्या डर भी होता था। पहले किसी की भी बहू बेटी बेटा कोई भी कुछ करेगा ना तो आदमी एक दूसरे ही बोल देता था, तो उसको ही डर लगता था, अरे ये सुन रही है या नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ये सुन रही है ना, देख रही है, अभी हमको टोक देंगी किसी बात पे। हे बिंदनी, ठीक से करा कि नहीं करा, ये नहीं करा क्या, क्या बात है, आज अभी तक बैठी कैसी हो, टोक देते थे। आज माता जी रोटी कौन खाई गई, तो ये टंकारा माथे में हो जाता, माता जी रोटी कौन खाई, मतलब भाई इनको पता चल गया होगा कि खाई या नहीं खाई। अपने आप जाके अंदर टेंशन होता है। आजकल ना कोई किसी से बोलता है, ना किसी से चलता है, ना कोई बात होती है। हर आदमी अपनी इज्जत ढकने में लगा है। हमारी बात यहाँ से बाहर न जाए, दिल से बाहर न जाए, घर से बाहर न जाए, परिवार से बाहर न जाए, लेकिन बात पहुंच जाती है। उस ढकने ढकने के चक्कर में अंदर ही अंदर कई बार प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो दोनों को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि मेरे मामा जी थे, मिलिट्री में थे, और ज़्यादातर वो उनकी पोस्टिंग आप जानते हैं मिलिट्री में 3-3 साल में इधर उधर पोस्टिंग होती रहती है। ज़्यादातर वो बाहर ही रहते थे। फैमिली को भी ले जाते थे, लेकिन कारण ये होता है कि हर स्कूल में जगह जगह एडमिशन कराना बड़ा मुश्किल होता है। शायद ये बड़ा हो जाएगा ब्लॉग मेरा, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी से बात अपनी ख़त्म करती हूँ, फिर किसी दिन आपसे बात करूँगी। तो वो क्या करते थे कि मेरी खुद की जो नानी थी और मेरी मामी जो थी उनका भी थोड़ा आपस में समन्वय कम था, तो तू मैं चलता रहता था। प्लस अगर अगर घर में कोई जेंट्स नहीं है, कि अगर हमारे मामा जी बाहर चले गए तो घर में कोई है ही नहीं, तो फिर तो खुल के वर्ल्ड वार घर में कई बार होता था, वर्ल्ड वार। तो लेकिन जब मेरे मामा जी आते थे छुट्टियों में, 2 महीने की छुट्टियां मिलती है मिलिट्री में, मैं उनका जो सिस्टम था, जो उनका तरीका जो था, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। हम पहले जब छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, अब वो चीज़ें हमारे माइंड में आती है कई बार। तो इतना अच्छा उनका मैनेजमेंट था घर का। वो क्या करते, नानी को कहते आप इधर बैठो, मेरी नानी को मतलब आप इधर बैठो, गरम खाओ, खाना खाओ। हमारी मम्मी को बोलते खाना बना के लाओ इनके लिए। अब अंदर तो भले ही जो भी चल रहा हो, लेकिन आना पड़ता था लेके। और नानी भी हमारे खाने के लिए भले ही अकेले में तो यूं 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 हो जाए, लेकिन सामने खा लिया। पेट में जब गया तो आपका आधा गुस्सा तो कम हो गया। ये चीज कंटिन्यू चलती रहती थी। वो जब तक रहते, जब तक वही होता कि वो थाली लगा के लाती, वो बैठ के खाती। फिर आप चाहे मंदिर जाओ, आप पड़ोस में बैठो, बाहर जाओ, मिलने जाओ, जो करना है करो, नहीं तो घर के बाहर कुर्सी लगा के बैठो, नहीं मन में तो। पहले टीवी टावी तो होते नहीं थे कुछ भी ऐसा, तो बैठने के कोई ऐसे मनोरंजन के कोई साधन थे नहीं। तो आसपास जाके बैठ जाओ, आप बाद में बराबरी के लोगों में बातचीत कर लो। और फिर वही मामी का होता था। फिर धीरे धीरे वो नेचर ही ऐसा हो जाता था कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, ऐसे करना ही करना है। अभी भी 1-2 बार मैं कहीं टैक्सी में जा रही थी, वो टैक्सी वाला अगर मेरे वीडियो देख रहा होगा तो उनको ध्यान होगा इस चीज़ का, ओला उबेर थी। तो वो अपने घर पे फ़ोन करके पूछ रहे थे सबने खाना खा लिया। मैं पीछे बैठी बैठी ये सुन रही थी ये शब्द, सबने खाना खा लिया। तो सबने खाना खा लिया मतलब आदमी अपनी खाली पत्नी के लिए तो पूछेगा नहीं कि सबने खा लिया, या अपने बच्चे के लिए नहीं पूछेगा। बच्चे के लिए होता तो नाम से पूछता कि भाई उसने खाना खा लिया क्या। सबने खा लिया मतलब ये जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है मतलब माँ बाप साथ में रहते हैं। और यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि
मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता था। ये बाहर से कहीं से भी आते करते ना, चाहे रात को 12 बजे आओ, 1 बजे 2 बजे, सबसे पहले आके थे, मैंने रोटी खा ली। अरे भाई हम भूखा थोड़ी रखेंगे। जब मैं भी बहू थी, हम भूखा थोड़ी रखेंगे उनको, खा पी के वो तो सो गई हैं। लेकिन एक आदत थी, आते ही तो हमारे भी दिमाग में रहता था ये आते ही पूछेंगे, तो इससे अच्छा पहले ही खिला पिला के फ्री। तो कृपा करके सब लोग थोड़ा सा सामंजस्य बनाए रखें, सब लोग जहाँ तक हो सके। जहाँ है वहाँ की मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ की मैं कह रही हूँ। तो मान लिया सब में ए वे बुराइयां हैं, या फिर ये कोई कहे कि जाके अपनी बेटी के यहाँ क्यों नहीं रहती है। हमें परेशानी अपनी बेटी के यहाँ रहूँ, तो मेरी बेटी के घर में भी तो बेटी का ससुराल है, बेटी के घर में भी तो उसके बेटे बहू हैं। हर जगह आपको एक वातावरण तो नहीं मिल सकता। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो, जब आप अपने घर वालों को नहीं रख सकते तो दूसरे से कैसे उम्मीद करते हो इस चीज़ की कि उसके घर में तो बिल्कुल रामायण वाला माहौल होगा। सब घरों में बहू बहू होती है, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 16, बस। जैसे सास भी वैसी होती है, ऐसी बहू भी ऐसी होती है। तो करीब करीब कहानी घर घर की में ऊंच नीच थोड़ी बहुत ही मान लो। और जहाँ नौकर चाकर है, जिनके घर में देखे वो नौकर चाकर है, अलथल है या जो भी है, तो वहाँ तो एक दूसरे से लड़ने का मेरे ख्याल से नहीं आता है चक्कर की। क्यों लड़ेंगे आपस में किसी बात पे से, काम अपने आप हो जाता है। लेकिन आज अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, आज उनके घर में प्रॉब्लम नौकर चाकर की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समस्या आ रही है। पहले घर में थी, अब जगत में आ गई है। कुछ तो कारण है। तो समस्या हर घर में है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे और बड़ा हो। तो प्लीज़, शायद ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, लेकिन मुझे ये मन में आ रहा था। पहले तो क्या, जो बड़े बड़े आसपास के 8-10 लोग इकट्ठे होके बैठ के बातचीत करके अपने मन का भड़ास निकाल लेते थे ना, तो वो सब खत्म हो जाता था। अब अकेला बैठा बैठा आदमी कुसमुस कुसमुस होता रहता है, और क्या करता है, फिर कुछ बोलने में निकल गया तो एक बात की दो बात हो जाती है, दो बात की चार बात हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। कई बार अगली बहू का मूड ठीक नहीं हो, वो उसका मूड अलग हो और हमारा मूड अलग हो, तो भी आपस में ये हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, किस मूड से आ रही है, हम घर में बैठे हैं, हम किस मूड से हैं, क्या है। कई बार ये भी हो जाता है। तो दोनों को थोड़ा कम खाना पड़ेगा, सही है ना। दोनों को थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, दोनों को थोड़ी चुप्पी रखनी पड़ेगी। क्योंकि कल को आप भी सास बनोगे, आपकी भी बेटा है, आपकी भी बहू आएगी, आपके साथ भी कल को ये ना हो। तो हम अभी से ही ऐसा ऐसा वातावरण निर्मित करें, कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बूढ़े लोग आपस में एकत्र होकर बातचीत करें, तो आपका हल्कापन आएगा, मन में हल्कापन आएगा। आपके मन से अगर बात निकल जाती है ना, तो आपका भारीपना नहीं रहता दिमाग में, और फिर आपके अच्छे विचार दूसरे आते रहते हैं। भजन पूजन करने जो भी जाते हैं मंदिर में, वो थोड़ी देर का होता है जो करता है, उसके बाद हम केवल आपस बातों में लग जाते हैं। पूजा में टाइम कम लगता है हमारा, बातों में कम टाइम, बातों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो अगर हमारे घर के आसपास भी इस तरीके का वातावरण हो जाए कि सारे बड़े बड़े लोग एक साथ होकर बैठ के शाम को आधा घंटा 1 घंटा अगर आपस में बातचीत भी करें, बैठे मिलें जुलें, तो आपके आधी से आधी समस्या खम के हो जाती है कि घर की में वो घुटन है अकेलेपने की, कितना टीवी देखेंगे हम। तो ये समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। शायद ज़्यादा हो गया होगा तो मैं राधे राधे करती हूँ। अगर आप इस मेरी बात से सहमत हो तो मुझे बताइए। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये उथल पुथल थोड़ी सी चल रही है, चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। तो आपसे मैं बात भी करती रहूँगी। तो आज इतना ही बोल रही हूँ मैं, बंद करती हूँ इस चीज़ को आज। बाकी आप खुद विचार करिए, कहीं आपके यहाँ ये माहौल तो नहीं है तो बहुत अच्छा, और है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं राय देने वाली कोई नहीं होती हूँ, ना मैं समझाने वाली कोई होती हूँ। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि एक दूसरे से बैठ के बातचीत करके हम अपना मन हल्का तो कर सकते हैं, और उस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालें कि भाई घर में सबके शांति बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग देखते रहिए, प्रतिभा ब्लॉग 714 देखते रहना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि मैं सही हूँ या गलत हूँ।
राधे राधे।